अगर हमें भोजन कराना चाहती है ना तो हमारी शर्त है, सारे कह दो जय माता की, एक बार कहो जय माता की। अच्छा ईमानदार से बताओ, ठीक लग रहा है क्या? ठीक लग रहा है क्या बहनों? पर ठीक है तो फिर कम से कम हाथ तो कर दो, ये अन्यानो हाथ तो कर दो कम से कम बहनों। तो माता अनसुईया ने कहा सुनो, आओ भिक्षा लेने के लिए आए हो, भोजन का समय है तो भोजन कर लो। तो तीनों देवों ने कहा भोजन करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? ऐसी कठिन शर्त रख दी कि कोई साधारण नारी भी नहीं कर सकती, वो तो सती है। उन्होंने कहा कि वस्त्रहीन होके भोजन बनाना, वस्त्रहीन होके मैया भोजन बनाना, अपने हाथों से हमको खिलाना। वस्त्रहीन होके मैया भोजन बनाना, अपने हाथों से हमको खिलाना। अगर भोजन कराओ तो तन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, वस्त्रहीन होकर के, निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन कराना पड़ेगा, वरना ये वरना साथ करो हम तुम्हें कोई बात, वरना साथ करो हम तुम्हें कोई सोच में पड़ गए, क्या करूं? अगर साधु दर से वापस चले गए तो एक गृहस्थी का धर्म भ्रष्ट होता है, और अगर मैं वस्त्रहीन हो गई तो मेरा सतीत्व समाप्त हो जाएगा। क्या करूं? धर्म संकट में पड़ गई। और बहनों, मैं कह रहा था ना कि ये गौरव भारत की नारी को ही प्राप्त है। अनसुईया माता ने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, अगर मैं मन से, वचन से और कर्म से जीवन भर अगर मैंने अपने पति को परमात्मा माना है तो ये तीनों बालक बन जाएंगे। क्योंकि बालकों के आगे मां शर्माती नहीं है, तो छोटे छोटे बालक बन गए। कितने? 6-6 महीने, 6-6 महीने के बालक बन गए। बल शंकर भगवान की। ये सुन के अनसुईया बोली, अपने हाथों से तुमको खिलाऊंगी। सुन के अनसुईया बोली, अपने हाथों से तुमको खिलाऊंगी। तीनों ने सोचा बन गया काम, अब इसका सभी व्रत टूट जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। दे दिया बालक का झूठे फरियादी, दे दिया बालक का झूठे फरियादी।
ब्रह्मा विष्णु शंकर जी बालक बने पड़े हैं चारपाई पे, और उधर माता अनसुईया ने कानों में रुई लगा दी। कानों में इतनी रुई ठूसती तीनों के कि वहां से संपर्क ना हो पाए। अब जब 6 महीने हो गए तो एक दिन देवऋषि नारद इंद्राणी के पास ब्रह्माणी के पास गए। तो ब्रह्माणी ने कहा देवऋषि नारद के हाँ कि तुमने हमारे वो भी देखे हैं क्या? वो क्योंकि भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती, अब तो लेती है, अब तो खूब लेती है कि ये आपके साथ कौन है? माई हस्बैंड है, ये माई हस्बैंड, और तुम क्या मैं इसकी वाइफ, क्योंकि वाइफ जो बिगाड़ दे लाइफ। तो हमारे यहाँ ना बेगम होती है ना वाइफ होती है। देखो हिंदू धर्म में ना वाइफ होती है ना बेगम होती है, हमारे यहाँ होती है धर्म पत्नी। जो पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो ब्रह्माणी ने कहा नारद जी के यहाँ हमारे वो भी देखे हैं क्या? कि वो कौन? कि बच्चों के पिताजी कहाँ चले गए कि 6 महीने हो गए, अता पता कुछ नहीं है। भेजा तो तुम नहीं होगा? कि हाँ भेजा तो हम नहीं है, अनसुईया के द्वार पर भेजा है ना? कि हाँ तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे पतियों का हाल क्या है। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। अब तीनों आई और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी चारपाई पर लेटे हुए थे। तो जैसे ही अपनी पत्नियों को देखा तो शर्मा गए, क्योंकि कपड़ा तो था नहीं शरीर पर, छोटे छोटे से थे, तो शर्मा गए और पीठ के बल लेट गए, पेट के बल लेट गए, शर्माते हुए। सतियों ने देखा ये हमारे पति कि हाँ ये तो बिल्कुल बालक बन गए हैं, कि यही तो प्रताप है भारत की नारी का, यही तो प्रताप है इस महासती का। सुनो कितने में लक्ष्मी को कितने में लक्ष्मी को हमारे पतियों को दे दे भैया, हम तेरे पैर पड़ती हैं। अनसुईया ने कहा पहचान को जो सब तुम्हारा हो ले जाओ। अब पहचान में आवे नहीं, क्योंकि एक ही जैसा रूप सबका। तो कवि ने लिखा एक सती ने भक्तों ऐसी करामात की, एक सती ने भक्तों ऐसी करामात की, छोटे छोटे बालकों की बहु छे हाथ की। एक सती ने भक्तों ऐसी करामात की, छोटे छोटे बालकों की बहु छे हाथ की। मुझको बिल्कुल ना अपने ले जाओ, मुझको बिल्कुल ना अपने ले जाओ।
ये जिसे हम पूछ रहे हैं ये एक नारी ये दुनिया दुनिया करती सिया माता की, सियापति रामचंद्र भगवान की। तो प्यारे इतिहास है निराला और चांद सूरज में आपका है उजाला। क्योंकि और आओ आपको एक मैं बहुत सुंदर सा हनुमान जी महाराज जी का भाव सुनाता हूं।